नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के साथ ही बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों को कवर किया जाता है। इस प्रकार से डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? जोग जलप्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा राज्य को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कंचनजंगा पर्वत जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर की है। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से डेली आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहेगी। आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय के पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिहांग नदी के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। दिहांग नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मुगल दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सासाराम बिहार में स्थित है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीलम संजीव रेड्डी जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस सागर के तट पर स्थित है?
अरब सागर के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु सिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु सिटी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लूसी बोली जो है वो मिजोरम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है वो नारियल, काली मिर्च, रबड़ इन तीनों खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक प्रमाण सिद्धांत का जनक माना जाता है? जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ओजोन किसका एक अपर रूप है? ओजोन जो है एक किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन का अपर रूप है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नीय चट्टान है? तो दोस्तों, अग्नीय चट्टान जो है वो ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक बैटरी जो होती है वो अपने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों, ग्रह का जो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्रम है। तो बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।